हर हफ्ते सफाई करने का जो कीड़ा है वो हर ख़वातीन में होता है, वो मुझ में भी है। तो आज मैं आपको सफाइयाँ करके दिखाऊंगी और मैंने बनाया है वेट लॉस कहवा और साथ साथ आपके साथ शेयर करूंगी शाम की रूटीन, खाना, कुकिंग, चाय वाय सब। तो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़रहीन और आप देख रहे हैं फ़रहीन होम किचन। तो आज की जो मेरी रूटीन है वो ये है कि मैंने किचन को क्लीन करना था। और ये जो काउंटर आप देख रहे हैं ना, ये एक सेपरेट काउंटर है, ये दीवार के साथ अटैच नहीं है, क्योंकि जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे तो कोई भी नीचे काउंटर वगैरह नहीं बने हुए थे। तो ये लैंडलॉर्ड ने हम पर एक एहसान किया था कि ये हमें काउंटर दे दिया था, शुक्रिया उनका बहुत बहुत। तो खैर मैंने फिर इसमें सारी बर्तन वर्तन रखे थे, सेट कर दिए थे। लेकिन ये काउंटर आप देख सकते हैं ऊपर से कैसा है, ओपन है, तो जितना भी कचरा वचरा होता है इसके अंदर आके गिर जाता है और हर हफ्ते इसकी सफाई करनी पड़ती है। तो हफ्ता तो नहीं, अब इसको काफ़ी दिन हो गए थे सफाई नहीं हुई थी और मुझे एक आधा कॉकरोच भी नज़र आ गया था। तो मैं समझ गई थी, तो ये एक नज़र आया है तो अंदर लाजमी 3-4 और भी होंगे। तो फटाफट मैंने इसकी सफाई करनी शुरू मुझे कर वैसे ना किचन साफ़ सुथरा ही अच्छा लगता है। वही हर ख़वातीन को, जितनी भी खातून हैं, लेडीज़ हैं, सबको ही किचन साफ़ सुथरा ही अच्छा लगता है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ जितनी भी, लेकिन मुझे अपना ये वाला किचन ना बिल्कुल भी साफ़ नहीं लगता। बस अल्लाह का शुक्र है, बस लगी रहती हूँ हर वक्त कुछ ना कुछ क्लीनिंग करने की। दीवारें भी, इसका पेंट ऐसा ही हुआ था, क्योंकि जब हम इस घर में शिफ्ट हुए ना, तो एक तो ना इस घर का कोई पेंट हुआ था, एज़ इट इज़ जैसा पहले था वैसे ही हमें मिला था। तो बस उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है घर को साफ़ रखने की, क्लीन रखने की। तो बस कोशिश यही होती है कि हर वक्त किचन को भी क्लीन रखूं, क्योंकि छोटा सा किचन है और छोटे से किचन में आपको पता ही है हर चीज़ ऐसा लगता है, अगर एक चीज़ निकाली तो किचन ऐसा बिखरा बिखरा सा लगता है। तो मुझे सारी चीज़ें हाथ के हाथ सारी सेट करके रखनी होती हैं। और चलो कोई बात नहीं, ये भी होता रहता है, वक्त के साथ साथ सब सेट हो जाता सुबह है। बस नाश्ते से फारिग हुई थी, नाश्ते के बर्तन धोए थे और फिर बस ये लग गया था कि मैंने ना असल में रात में ही देख लिया था कि कॉकरोच नज़र आया मुझे। तो मैंने कहा गड़बड़ शुरू हो गई है, सफाई वगैरह करनी पड़ेगी इधर की। तो मैंने फटाफट सारी चीज़ें निकाली आपके सामने, फिर सफाई सुथराई शुरू कर दी है। और फिर साथ ही इसका ये पता नहीं कौन सी कंपनी, किंग टॉक्स का लग रहा है, किंग टोंग तो नहीं है, किंग टॉक्स का ये पाउडर है। मैंने फिर ये डाला, सारा सफाई की, अंदर से बाहर से पीछे भी इसके काफ़ी सारा मैंने डाल दिया था। अच्छा, मैंने जब वो निकाला ना, मेरा सैंडविच मेकर रखा हुआ है। अक्सर ऐसा होता है कि ये जो कॉकरोच होते हैं ना, ये इन चीज़ों में घुस जाते हैं। तो मेरे दिमाग में आई, मैंने कहा इसको ज़रा झाड़ के देखूँ। जब मैंने उस सैंडविच मेकर को झाड़ा ना, तो वो पीछे जो इसकी जाली बनी हुई होती है, मतलब जहाँ से इलेक्ट्रिक का सामान जो सैंडविच मेकर का लगा हुआ होता है ना, तो वहाँ मैंने उसको झाड़ा, उसके अंदर से 3-4 कॉकरोच निकले। मैंने कहा सही है भाई, यहाँ इन्होंने कॉलोनी बनाई हुई थी। वो वाला मेरा सैंडविच मेकर आपको कोने में नज़र आ रहा होगा। बस मैंने उसकी अच्छी से सफाई की, सब चीज़ें झाड़ी अच्छे से, सारा मैंने क्लियर कर दिया था। अल्लाह का शुक्र है, फिर तो कोई कॉकरोच नज़र नहीं आया। और यहाँ सारी मेरी सफाई भी डन हो गई थी। अब मैं सामान भी सारा वापस रख रही थी, और जो दराज का सामान था वो भी मैंने अच्छे से वॉश करना था। तो यहाँ दराज भी मैंने वापस लगा दी थी सारा सामान। इस पे भी ना एक दफ़ा ना, ये ओपन तो होता है, कुछ ना कुछ गिरता रहता है। कभी माचिस की तीलियाँ एक दफ़ा मेरे हाथ से गिर गई थी। अलग से मैं कप रखती हूँ, उसके अंदर सारी माचिस की तीलियाँ वगैरह डाल देती हूँ। तो बस यहाँ सारी वॉशिंग हो गई थी, चम्मच वगैरह सारे धुल गए थे, और जो मैंने हुक पर लटकाने वाले चम्मच थे वो भी वहाँ लटका दिए थे। और इस तरह मेरा सारा काम हो गया था। अब मैंने लगानी थी ऊपर की शेल्फ़ें। ये शेल्फ़ें आप देख रहे हैं ना, ये पहले से यहाँ पे इस घर में ना, पहले हमसे पहले जो लोग रहते होंगे उन्होंने अपनी सहूलत के लिए लगा ली होगी। ज़ाहिर है उनको भी अब किचन में जो काम करती हैं ख़वातीन, उनको बार बार कुछ ना कुछ रखने की ज़रूरत पड़ती है। शेल्फ़ एक कोने में एक लगाई हुई थी, एक कोने में एक लगाई हुई थी, तो ये ऐसे ही रखी हुई थी। तो मैंने कहा कि इसको ना मैं इसके ऊपर रख देती हूँ। तो इस तरह ये मेरी एक शेल्फ़ बन गई, और इस पे मैंने सामान वगैरह सेट करके रख दिया। तो आप देख सकते हैं मेरा बिल्कुल काउंटर क्लीन हो गया है, साफ़ सुथरा हो गया है। तो इसमें मुझे 1-2 घंटे लग गए थे इसकी सफाई के लिए, और काफ़ी टाइम लगा था। फिर शाम का भी टाइम हो रहा था, भूख लग रही थी। तो सबसे पहले तो मैंने अपने लिए चाय रखी, चाय बनानी थी, चाय रख दी थी। और साथ साथ मैंने खाना रेडी करना था। खाने में मैं प्याज टमाटर की चटनी बना रही थी, मज़ेदार सी करके ना। आपके अगर
आपके यहाँ ये प्याज टमाटर की चटनी बनती है? हमारे यहाँ तो ना ये ख़ास तौर पर जब बनती है, जब हमारे यहाँ मटर पुलाव बनती है, सर्दियों में बनती है मटर पुलाव, तो फिर हम ये बना लेते हैं। प्याज टमाटर की चटनी बड़ी मज़ेदार सी लगती है, मेरी अम्मी को भी बहुत पसंद है। जब वेट लॉस की भी बात कर लेते हैं, जो हमने एक जर्नी स्टार्ट की हुई है, अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। आज सुबह ना मैंने सादी रोटी ली थी, छोटी सी रोटी ले ली थी, उसके साथ मैंने चाय का 1 कप ले लिया था और जो सालन बना था वो ले लिया था थोड़ा सा। बस ये था सुबह का नाश्ता। दोपहर में भी मैंने कुछ नहीं खाया था क्योंकि मैं काम में लगी हुई थी। साथ ही बस और दूसरी चीज़ें जो चल रही हैं, मैंने पहली वीडियो में वो भी शेयर किया था आपके साथ, ज़ीरा वाटर वो बना के रखा हुआ है, वो साथ साथ पीती रहती हूँ। और इसके अलावा अगर मेरे से कोई क्रेविंग तो ज़ाहिर है होती ही है मीठा ज़्यादा खाने की, क्योंकि अब आदत डाल रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता कि मीठा कम कर दूँ। तो यहाँ पे भी ये चाय मैं सबके लिए बना रही थी, तो उस हिसाब से मैंने चीनी डाल दी थी। लेकिन कभी कभार क्रेविंग इतनी हो जाती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ना मैं तो सौंफ मुँह में डाल लेती हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ भूख लगती है। तो मैं कुछ ज़्यादा खाने से बेहतर है बंदा मुंह में ना सौंफ डाल ले, या फिर मैं कहवा वगैरह बना के पी लेती हूँ। तो इस वक्त मेरे सर में दर्द हो रहा था, तो मैं वॉक भी कर रही हूँ, 15 मिनट की वॉक कर लेती हूँ। जैसे ही टाइम मिलता है, ज़्यादा बच जाता है मेरे पास टाइम, तो मैं एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता हेल्दी लाइफ की तरफ आने की कोशिश है, और जैसे ही मतलब ये 10 दिन पूरे होंगे तो प्रॉपर एक डाइट शुरू हो जाएगी, तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो आगे मैंने ना आपके साथ एक वेट लॉस कहवा भी शेयर किया है। ये वो कहवा है कि अगर जैसे हमसे ओवर ईटिंग हो जाती है, कोई ऐसी चीज़ खा ली जैसे पिज़्ज़ा खा लिया या कोई हैवी सालन खा लिया, तो उसके बाद अगर आपको ये गिल्ट हो रहा हो कि इस तरह तो मेरा वेट कैसे कम होगा अगर मैं इतनी चीज़ें खा लूँगी, तो इसका हल ये है कहवा है। तो आप लोग भी इस कहवे को बना सकते हैं, बहुत ही आसान से इंग्रेडिएंट है। सौंफ लेनी है 1 टीस्पून आपने ज़ीरा लेना है, और 1 इंच का टुकड़ा अदरक लेनी है और स्लाइस काट लेना है उसके। 2 कप पानी डालना है, और कहवे को इतना पकाना है कि ये 1 कप रह जाए, उसके बाद इसको छान कर पी लें आप। तो इससे आपका वेट भी कम होगा और जो ब्लोटिंग वगैरह होती है वो भी ठीक हो जाएगी। तो ये था आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो उसको लाइक किया करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।